हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आपको एमएससी करना चाहिए या फिर बीएड करना चाहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप इन दोनों को लेके कंफ्यूज हो रहे हैं। बात करी जाए एमएससी, जो कि बीएससी के बाद होता है। आप आईआईटी से या एनआईटी से या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से या किसी भी यूनिवर्सिटी से आप एमएससी कर सकते हैं बीएससी के बाद। अगर बात होती है बीएड की, तो बीएससी के बाद अगर आप बीएड करते हैं तो आपके पास टीचिंग के ऑप्शंस खुल जाते हैं। आप किसी भी स्कूल में एज ए टीचर आप काम कर सकते हैं। अगर आप बाद में एमएससी करते हैं तो आप यहां पे एज ए पीजीटी भी काम कर सकते हैं, जो कि 11th-12th को पढ़ाते हैं। अब कंफ्यूजन क्या होता है और क्या बेस्ट ऑप्शन आपके लिए बनता है, स्टूडेंट सबसे पहले बताना चाहता हूं कि अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन बनते हैं। या तो आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करेंगे या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर करेंगे। अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करी जाए तो बहुत ही लिमिटेड वैकेंसीज आती है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूं और यहां पे अगर बात करी जाए तो सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के अंदर बहुत ही कम वैकेंसी, जैसे इस बार अभी 14 पोस्ट है फॉर फर्स्ट ग्रेड एंड अभी लगभग 1300 के आसपास पोस्ट निकली हुई है सेकंड ग्रेड के लिए। पर नंबर ऑफ फॉर्म की बात करी जाए, एप्लीकेशन फॉर्म कितने लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया, मैथमेटिक्स के अंदर अप्लाई करने वाले लगभग 1.5 लाख बच्चे हैं। और यहां पे बात करी जाए वैकेंसी की तो लगभग 1300 के आसपास वैकेंसी है। इसी प्रकार से फर्स्ट ग्रेड की बात करी जाए तो यहां पे नंबर ऑफ वैकेंसीज मैथमेटिक्स के लिए ओनली 14 है और एप्लीकेंट्स यहां पे बहुत ज्यादा होते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब की बात करी जाए आफ्टर बीएससी बीएड तो थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाता है। अब बात करी जाएगी सर प्राइवेट सेक्टर में भी तो ऑप्शंस है सर, बहुत सारे स्कूल्स खुल रहे हैं सर, यहां पे भी एज ए टीचर हम काम कर सकते हैं। पर एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज जो बच्चे बीएससी कर रहे होते हैं उनके लिए यहां पे रहता है कि बीएससी कर रहे हो आप, एग्जाम से पहले पढ़ रहे हो एंड देन उसके बाद बीएससी आपकी हो जाती है। बीएड भी नॉर्मली स्टूडेंट्स कॉलेज जाता नहीं है और बीएड की डिग्री भी एग्जाम देने के बाद मिल जाती है। मेन जो बात होती है टीचिंग पेडागोजी की, वो कहीं ना कहीं बच्चों में कम दिखती है। अगर आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में जाना चाह रहे हो जो कि नॉर्मली इंग्लिश मीडियम के स्कूल्स होते हैं, वहां पे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का इश्यू स्टूडेंट्स के साथ रहता है। आजकल देखा जाता है कि मैक्सिमम इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो हैं वो टीचिंग फील्ड में आ रहे हैं और 11th-12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट ज्यादातर पढ़ाते हैं। प्राइवेट स्कूल्स की बात करी जाए या कोचिंग की बात करी जाए, कहीं ना कहीं बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए एक चैलेंज यहां पे नजर आता है। मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप बीएससी के बाद बीएड करना चाहते हैं तो यार आपको क्या क्या करना चाहिए, ये बताने की कोशिश करूंगा। प्लस अगर आप बीएससी के बाद एमएससी करना चाहते हैं तो यार आपको क्या करना चाहिए और क्या कैरियर ऑप्शंस आपके लिए बन सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यार बीएससी के बाद एमएससी और बीएड में यहां पे एमएससी जो होता है वो मास्टर ऑफ साइंस, जो कि आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप कर रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए आप फिजिक्स में करना चाहते हैं, मैथ्स के अंदर करना चाह रहे हैं, केमिस्ट्री के अंदर करना चाह रहे हैं, या जो भी आपका लाइफ साइंस है, जो भी आपके सब्जेक्ट जूलॉजी बॉटनी है, तो उसमें आप एमएससी कर सकते हैं। बात करी जाए बीएड की तो बैचलर ऑफ एजुकेशन, जो कि एक प्रकार का टीचिंग फील्ड है जहां पर आप किसी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ यहां पे बीएड कर सकते हैं। अब बीएससी के बाद बीएड करते हैं तो आपके पास जो ऑप्शंस बनते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए टीजीटी के ऑप्शंस बनते हैं, मतलब आप अप टू 10th यहां पे पढ़ा सकते हैं। अब बात होती है यहां पे कि सर कितने साल का यहां पे कोर्स ड्यूरेशन होता है। अगर आप एमएससी करते हैं तो यहां पे 2 साल का कोर्स ड्यूरेशन होता है, जहां पर रिसर्च एंड हायर स्टडीज एंड सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज पे मेन फोकस रहता है। अगर बात करी जाए बीएड की तो ये भी 2 ईयर का यहां पे कोर्स ड्यूरेशन होता है। मेन फोकस जो होती है वो टीचिंग स्किल, पेडागोजी एंड क्लासरूम मैनेजमेंट पे रहता है। अब बात करी जाए कि सर मैं अगर बीएससी के बाद एमएससी करूंगा तो मेरा फायदा क्या है, सर मुझे क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि मैं एमएससी करने के बाद मेरे पास कैरियर ऑप्शंस अच्छे बन जाए। सुन, अगर आप बीएससी के बाद एमएससी करना चाहते हैं तो आपको यहां पे आईआईटी या एनआईटी या टॉप यूनिवर्सिटी से एमएससी करना चाहिए। उसका एडवांटेज आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि जहां भी आप एमएससी करने जा रहे हो वहां पे कॉलेज का माहौल कैसा है, रिसर्च के लिए कितना आपको एक्सपोजर मिल रहा है, प्लस प्लेसमेंट्स की क्या अपॉर्चुनिटी आपको यहां पे मिल रही है, ये देखने की आवश्यकता है। तो ये ज्यादातर आईआईटी, एनआईटी या टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर ये ऑप्शंस आपको मिलते हैं। इसके लिए आपको बीएससी सेकेंड ईयर से आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, साथ में आपको सीयूटी पीजी एग्जाम भी अपीयर करना चाहिए। अब बात करी जाती है कि सर अगर मैं एमएससी करता हूं और इन टॉप इंस्टीट्यूट से करता हूं तो क्या मेरी जॉब की 100% सिक्योरिटी है। मैं आपको
बताना चाह रहा हूं, जॉब सिक्योरिटी की बात तो नहीं है, पर अगर आप आईआईटी या एनआईटी से या किसी टॉप यूनिवर्सिटी से आप अपना एमएससी कर रहे हैं तो भैया आप लाइफ में कुछ तो अच्छा कर लेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि यार आप जॉब नहीं करें, आप अपना खुद का स्टार्टअप कर ले। ये भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स में दिखता है। मैं पिछले 4 साल से इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूं। जो बच्चा आईआईटी या एनआईटी जाता है वो कुछ तो अच्छा कर ही जाता है, क्योंकि वहां का माहौल ही ऐसा होता है जो स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सिखा देता है। अब आप बोलोगे सर आपने तो एमएससी का बहुत बड़ा महिमा मंडन कर दिया, क्या सर मुझे बीएड नहीं करना चाहिए? भैया ये भी एक बेटर ऑप्शन है। पर अगर आप बीएससी करने के बाद बीएड करना चाहते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना शुरू करिए। आपके बेसिक्स अच्छे होने चाहिए। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे जो बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, उनको 9th-10th की एनसीईआरटी नहीं आती है। बीएड की डिग्री सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से अगर आप कर रहे हो, भैया आप गलत डिसीजन ले रहे हो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज अब दिन ब दिन थोड़ी कम होती जा रही है। प्लस यहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर आपको इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, हमने एक डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल बनाया है, मैथ्स केयर टीजीटी पीजीटी बाय डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित, जहां पर मैं अलग अलग स्टेट के जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी स्टूडेंट्स को कराता हूं। अगर आप बीएससी के बाद बीएड कर लियो, भैया आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो, यार स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहां पे फर्स्ट पेपर हो जाता है, प्लस सेकंड पेपर भी जो सब्जेक्ट बेस्ड होता है वहां भी स्टूडेंट्स को चैलेंजेस आते हैं। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के अंदर सेकंड ग्रेड एग्जाम होता है, जहां पर 2 पेपर में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। पहला पेपर जो होता है वो करंट अफेयर्स और जीके पे बेस्ड होता है, जहां पर जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की नॉलेज चेक की जाती है। सेकंड पेपर जो होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जहां पे जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसके लिए आप टीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जस्ट लाइक साइंस है या मैथ्स है, तो उस पे बेस्ड आपका यहां पे पेपर आता है। और 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 180 मिनट दिए जाते हैं। वहां पे आपका सब्जेक्ट नॉलेज और आपकी स्पीड टेस्ट की जाती है। अगर आप बीएससी कर रहे हो और आप उस पे काम नहीं कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि यार सर मैं तो 2 साल बीएड करूंगा फिर मैं इन एग्जाम्स की तैयारी करूंगा, भैया बहुत गलत डायरेक्शन में आप जा रहे हो, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे बीएससी के बाद बीएड करना है और गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करना है, भैया बीएड के साथ साथ इन एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर दीजिए। पेपर 1 पेपर 2 पे लग जाइए आप। मुझे लगता है कि अगर आप बीएससी के बाद बीएड करेंगे तो आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब अच्छा मिल ही जाएगा। इतनी वैकेंसी सरकार निकालती रहती है, कंपटीशन जरूर है, पर स्टूडेंट्स प्रिपेयर नहीं करता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या यहां पे दिखती है। बात करी जाए सर प्राइवेट सेक्टर भी तो यहां पे है, भैया प्राइवेट सेक्टर के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स बीएससी कर रहा है वो मैक्सिमम हिंदी मीडियम से कर रहा होता है। मैं जब बच्चों को टीजीटी पीजीटी की तैयारी करता हूं, बच्चे बोलते हैं सर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हो, सर आप हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाते हो, सर आप प्योर हिंदी में पढ़ाइए आप। भैया गए जमाने अब हिंदी के, क्योंकि मैक्सिमम जो स्कूल्स हैं वो आजकल इंग्लिश मीडियम हो गए। और आपके घर में भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जाते हैं, तो यार आपको भी कहीं ना कहीं इंग्लिश पे काम करना पड़ेगा। प्लस बहुत सारी ऐसी स्किल्स होती है, जैसे आप बात करो आजकल ऑनलाइन टीचिंग आ गई और नॉर्मली स्कूल से इन सब चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं। भैया आपको स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, आपको पीपीटीज बनाना आना चाहिए, आपको वर्ड और पावर पॉइंट और एक्सेल पे काम करना आना चाहिए, जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स में मिसिंग होता है। ये बीएससी वाले स्टूडेंट्स को करना चाहिए। आपके पास बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेशन कोर्सेज होने चाहिए जो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। आप अपना रेज्यूमे बनाना स्टार्ट करिए बीएससी सेकेंड ईयर से, और वहां पे ये सब जो स्मार्ट स्किल्स है इन सब पे काम करना शुरू करिए। मुझे लगता है अगर आप करते हैं और अगर बाद में आप बीएड भी कर लेते हैं, आपको कोई भी प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छी सैलरी पे आपको हायर कर सकता है। और भैया एनसीईआरटी ढंग से कवर कर लो यार। अगर आप बीएससी कर रहे हो और बीएड करना चाहते हो ना, आपका एनसीईआरटी बहुत अच्छा होना चाहिए। 9, 10th और 11, 12th की एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए अगर आप फ्यूचर में बीएससी के बाद बीएड करके टीचर बनना चाहते हैं। आपके लिए गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शंस भी अच्छे हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्कूल है, ब्रांडेड स्कूल है, अच्छा पे करना चाहते हैं पर उनको ढंग के टीचर्स नहीं मिलते हैं। अगर आप इन सभी स्किल पे काम करेंगे तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मैं कहना चाह रहा हूं अगर कोई स्टूडेंट मैथमेटिक्स में बीएससी है या एमएससी है और उसमें टीचिंग स्किल बहुत अच्छी है, वो अगर घर पे एक टेबल कुर्सी भी लगा लेना तो वो जिंदगी भर भूखा नहीं रहेगा, कुछ तो अच्छा कमा लेगा। ये कहीं ना कहीं होता है, पर वही कहना चाहता हूं कि डिग्री आपको कुछ नहीं देगी, आपके स्किल ही आपको एट लास्ट पे करने वाली है। तो अपनी स्किल को डेवलप करना स्टार्ट करिए। अगर आप अपने स्किल पे काम करेंगे तो यार बीएड भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इसमें भी आप बहुत अच्छा एक्सेल कर सकते हैं। और इतने स्कूल्स हैं जिसकी कोई हद नहीं है। हर शहर में आपको लगभग 8 से 10 स्कूल्स मिल जाएंगे जिसमें मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते हैं। और आपके नियर बाय भी ऐसे स्कूल्स होंगे जहां पर आपको इजीली जॉब मिल सकता है। बस अपनी योग्यता और अपनी स्किल पे काम करना शुरू करिए। यार मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूं कि स्कूल में टीचर बनना है ना,
यार 4-5 किताबें ढंग से पढ़ लो। अगर उन 4-5 किताबों को ढंग से पढ़ लिया, यार आपको कोई नहीं हरा सकता है। जिस सब्जेक्ट में आप टीचर बनना चाहते हो उस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी ढंग से कर लो, उसके बेसिक्स पे काम कर लो। और इतने यूट्यूब चैनल है जिन्होंने एनसीईआरटी पे भरमार काम कर रखा है। और मैं तो सीधी सी बात करूंगा, बीएससी के साथ साथ छोटे बच्चों को पढ़ाना चालू कर दो। अगर आप 9, 10th, 11th, 12th या 6, 7, 8 के बच्चों को भी पढ़ाओगे ना, अरे फ्री में पढ़ाओ, फ्री में पढ़ाओगे, आपकी टीचिंग स्किल डेवलप होगी। हमने भी अपने स्टूडेंट लाइफ पे ये काम किया है। मैं बहुत सारे बच्चों को ऐसे ही फ्री पढ़ाता था, वहीं से मेरी टीचिंग एबिलिटी डेवलप हुई है। ये बहुत जरूरी है आपके लिए और मुझे लगता है इस बात को आपको मानना चाहिए। अगर बात करी जाए एमएससी, जिस भी फील्ड में आप करना चाहते हो, यार उस फील्ड में आपका बीएससी होना चाहिए। लाइक मैथ्स में है तो आप मैथ्स में एमएससी कर सकते हो, फिजिक्स में कर सकते हो, केमिस्ट्री में कर सकते हो, राइट। और मैं कहना चाहता हूं अगर एमएससी करनी है ना भाई, यार ढंग की जगह से करो। ढंग की जगह का मतलब ये होता है आईआईटीज, एनआईटीज या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या टॉप यूनिवर्सिटीज जहां पर कुछ पढ़ाई होती हो। आजकल सिर्फ एमएससी नाम की डिग्री मिलती है, कॉलेज में क्लासेस के नाम पे कुछ नहीं होता है, सिर्फ आप एग्जाम देने जा रहे होते हो पास्ट 5 ईयर पेपर देख के। यार ऐसी एमएससी किसी काम की नहीं है, इससे बेटर तो फिर आप बीएड कर लेना। अगर आप एमएससी कर रहे हो तो आपके कॉलेज में क्या पढ़ाई का माहौल है, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं। अगर आप बीएड भी कर रहे हो तो यार बीएड में जो भी आपको सिखाया जा रहा है प्लीज सीखिए। टीचिंग पेडागोजी बहुत बड़ा मैटर करती है, जो लोग इसको अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। और बीएड के साथ साथ टीचिंग स्किल पे काम करना शुरू कर दीजिए। एक टीचर में क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए, उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, उसको सभी टेक स्किल्स का नॉलेज होना चाहिए। आजकल जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है ना, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th का, भैया वो कंप्यूटर में मास्टर है, वो एआई में मास्टर है। बच्चा पैदा होते ही आजकल मोबाइल हाथ में ले लेता है। यार भैया वो बच्चों को आप भविष्य में पढ़ाने वाले हो तो आपको उससे बेटर बनना पड़ेगा। आजकल का बच्चा जब क्लास अटेन करता है तो सबसे पहले अपने गुरु का नॉलेज चेक कर रहा होता है कि इन सर को कितना आता है, फिर वो पढ़ना शुरू करता है। ये कलयुग है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको सिद्ध करना पड़ेगा और रोज आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप बेस्ट टीचर क्यों हो। ये मैं भी अपनी क्लासेस में जब पढ़ाने जाता हूं तो हर रोज बच्चे हमसे जस्टिफिकेशन मांगते हैं कि सर हम आपसे क्यों पढ़े और आपसे पढ़ के हमारा क्या फायदा हो जाएगा। इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर आप टीचिंग फील्ड चूज कर रहे हैं तो भैया आपको रोज क्लास के अंदर अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। इसके लिए इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखिए, टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो, रोज आपको खुद से लड़ना है और अपने नॉलेज को इंप्रूव करना है, तो आप बेस्ट टीचर यहां पे बन सकते हैं। कैरियर ऑप्शन की बात मैंने आपको बताई दी है। एमएससी करोगे अच्छी जगह से, नेट क्वालिफाई करो, पीएचडी करो, या आप गेट करने के बाद आईआईटी से आप पीएचडी करोगे तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए बनता है। साइंटिस्ट आप बन सकते हैं, बहुत सारी लाइक लैब्स होती है, वहाँ पे वैकेंसीज निकलती रहती है। फार्मा फील्ड है, बायोटेक फील्ड है, आईटी फील्ड है, डेटा साइंस फील्ड है, इन फील्ड में आप जा सकते हैं। बीएड में कैरियर पास तो आप भरमार है ना। टीजीडी पीजीडी आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब आपके लिए ओपन रहते हैं। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि बड़ी बड़ी एडटेक कंपनीज हैं, वहाँ पे आप टीचर बन सकते हैं। ये मैंने आपको बताया ना टेक स्किल के बारे में। अगर आपकी टेक स्किल बहुत अच्छी है, यार आप आजकल जितने भी एडटेक कंपनीज हैं बहुत सारी हायरिंग करती रहती है और मुझे लगता है आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी वहाँ पे क्रिएट हो सकती है। बस थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। आजकल टीचर को नॉलेज के साथ साथ स्मार्टनेस और ये जो टेक स्किल्स है ये आना बहुत जरूरी है। अब एक सवाल ये उठता है कि सर मैं बीएससी के बाद एमएससी करूं या बीएड करूं, सर मुझ में ऐसा क्या होना चाहिए कि मुझे इन दोनों में से एक ऑप्शन यहां पे चूज करने का आइडिया मिल जाए। तो यार बताना चाहता हूं कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन रिसर्च एंड हायर स्टडीज देन एमएससी आपके लिए बेटर ऑप्शन है। यू इंस्पायर टू बिकम ए साइंटिस्ट और प्रोफेसर, आपको लगता है कि सर मुझे कॉलेज में प्रोफेसर बनना है, आपके लिए बेटर ऑप्शन है। यू वांट टू बिल्ड अ करियर इन द कॉर्पोरेट और टेक्निकल सेक्टर, तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं। हाँ, कुछ आईआईटीज और एनआईटीज होती है जहां पर प्लेसमेंट भी होता है, तो अगर आप प्लेसमेंट चाहते हैं, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेटर ऑप्शन बन सकता है। बीएड कब चूज करनी चाहिए? इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द टीचिंग प्रोफेशन, अगर आपको लगता है कि सर मेरे को बच्चों को पढ़ाने में बड़ा मजा आता है और खास करके छोटे बच्चों को पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, यार ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। एमिंग फॉर स्टेबल गवर्नमेंट जॉब, आपको लगता है कि सरकारी नौकरी चाहिए, अच्छा ऑप्शन है। वांट टू बिल्ड अ करियर इन स्कूल लेवल टीचिंग, या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, एडटेक कंपनी में पढ़ाना चाहते हो, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन मैं कहना चाहता हूं अगर आप में सब्जेक्ट नॉलेज है, बीएससी कर रखा है, बीएड कर रखा है, यार लाइफ में कुछ तो अच्छा कर जाओगे। हाँ ये है कि सर मैंने तो बीएससी भी ऐसे ही किया, बीएड भी ऐसे ही किया, अब सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, सर मेरे को ज्यादा कुछ आता नहीं, भगवान के आशीर्वाद से सरकारी नौकरी मिल जाए तो ठीक, नहीं तो बेरोजगार तो है ही हम। तो भैया सही सोच रहे हो आप,
आपके पास ऑप्शंस नहीं है, राइट। इसलिए आपको कहीं ना कहीं बैकअप प्लान बनाना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है तो आपको कहीं ना कहीं प्राइवेट टीचिंग के लिए भी रेडी होना चाहिए। उसके लिए कहीं ना कहीं आपके टीचिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, आप में स्मार्टनेस होनी चाहिए। ये आजकल के स्कूल की डिमांड है। जब भी किसी ब्रांडेड स्कूल में जाओगे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और वहां पे पढ़ाने वाले जो टीचर है वो भी सूट बूट में आपको नजर आएंगे, थोड़ी स्मार्ट आपको दिखेंगे, बिकॉज आजकल ये सब ट्रेंड आ गया और इस ट्रेंड के साथ आपको फिट होना पड़ेगा। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी कितनी बातें सत्य आपको लगती है वो भी आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी यार हमारे यूट्यूब चैनल में आप सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं एमएससी के लिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप आईआईटी एनआईटी से करना चाहते हैं या सीयूटीपीजी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, बेस्ट यूट्यूब चैनल है हमारा। अगर आप टीजीटी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, इस चैनल को फॉलो कर लो, मेहनत करना शुरू कर दो, हो जाएगा, राइट। बाकी यार हमारी बुक्स है, आप इन्हें बाय कर सकते हैं। मैथ्स के ऐप पे अगर आप कोई भी कोर्स लेना चाह रहे हैं, आईआईटी जेएम, सीएसआर नेट, गेट, सीयूटीपीजी, टीजीटीपीजी एग्जाम के, हमारा मैथ्स के ऐप है, इससे आप ले सकते हैं। कैसे लेना है इसका पूरा प्रोसेस दिखा रखा है। बाकी यार अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं, दोनों करियर ऑप्शन में आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, पूरे वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको यहां जाके मिल जाएगी। यहां पे जाके आप देख सकते हैं या जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।